हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा यूट्यूब पर एक चैनल बना हुआ है गोला स्टडी 9.9 के नाम से, जहां पर मैं यूपी बोर्ड 10th क्लास की मैथ्स और इंग्लिश की क्लास पढ़ा रही हूं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि जो लोग मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से देख रहे होंगे उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर परिमेय व्यंजक का, और उसमें हम पढ़ चुके थे कि हम परिमेय व्यंजक को आपस में किस तरह से जोड़ सकते हैं या हम आपस में उसको किस तरह से घटा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि परिमेय व्यंजक की आपस में गुणा कैसे होती है या उसको आपस में भाग कैसे दिया जाता है। आज हम वो सीखने वाले हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि परिमेय व्यंजक का गुणन तथा भाजन। तो आज हम देखने वाले हैं कि परिमेय व्यंजक को आपस में गुणा कैसे होती है या उसका भाजन या उसको भाग कैसे दिया जाता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको दिया हुआ है a/b, ये आपको एक परिमेय व्यंजक दिया हुआ है, और दूसरा परिमेय व्यंजक आपको दिया हुआ है c/d। तो इन दोनों परिमेय व्यंजक की हमें आपस में गुणा करनी है। तो अब आप देखेंगे, जब हम दो परिमेय व्यंजक की आपस में गुणा करते हैं तो हम कैसे करेंगे। इसका जो अंश है a और इस वाले परिमेय व्यंजक का अंश है c, तो अंश अंश के आपस में गुणा कर देंगे, और जो हर हमें दिया हुआ है उन दोनों की आपस में हम गुणा कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, जब हम a/b और c/d की आपस में मल्टीपल करते हैं या गुणा करते हैं तो आपका बन जाएगा ac/bd, यानी कि इन दोनों के आपस में गुणा हो जाएगी। तो इस तरह से हम परिमेय व्यंजक के आपस में गुणा कर सकते हैं। तो अब आप देखिएगा कि हम परिमेय व्यंजक की गुणा तो हमने देख ली, अब हम देखेंगे कि परिमेय व्यंजक को आपस में भाग कैसे दिया जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको एक परिमेय व्यंजक दिया हुआ है a/b, और यहाँ पर भाग का साइन लगाया हुआ है, या इसको हम डिवाइड भी बोल सकते हैं। फिर आपका दूसरा परिमेय व्यंजक दिया हुआ है c/d। तो अब आप देखेंगे कि हम इसको किस तरह से भाग देने वाले हैं। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि आपको एक परिमेय व्यंजक ये दिया हुआ है कि a/b, और आपको जो ये साइन दिया हुआ है भाग का या डिवाइड का जो साइन दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है, यानी कि आपने एक डिवाइडिंग लाइन खींचिए, फिर आप लिखेंगे c/d। तो आपने लिखा c/d, तो आपके पास एक परिमेय व्यंजक ये बन गया और एक परिमेय व्यंजक ये बन गया। तो इसका आपस में आप भाग देंगे। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a/b, और ये जो है आपका c/d आपका दिया हुआ है, ये आपस में जब ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ये साइन है, डिवाइडिंग लाइन जो आपने खींची हुई है, तो इसकी जगह पर हम गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं या साइन लगा सकते हैं मल्टीपल का। और यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है c/d, तो इसको आप पलट देंगे तो आपका बन जाएगा d/c। d/c आपका बन जाएगा, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो आपका बन जाएगा a/d या ad, और नीचे जो हर में आपका दिया हुआ है इसके आपस में गुणा करेंगे तो आपका बन जाएगा b/c या bc। तो इस तरह से हम भाग कर सकते हैं और इस तरह से भी हम गुणा कर सकते हैं। तो भाग में आपको कुछ नहीं करना है, या फिर तो इसको आप इस तरह से खोल के लिख सकते हैं, या आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि अगर आपको दिया हुआ है a/b और आपको डिवाइडिंग साइन दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है आपका c/d, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप गुणा का साइन लगाएंगे या मल्टीपल का साइन लगाएंगे तो ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका पलट जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे थे कि हमने यहाँ पर इसको किस तरह से सॉल्व किया था कि a/b और मल्टीपल का साइन लगाएंगे और आपका ये जो नीचे दिया हुआ है ये आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि c/d दिया हुआ है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा d/c। फिर आप इसकी गुणा करेंगे, अंश की अंश में गुणा कर देंगे और हर की हर में गुणा कर देंगे। जब आप अंश की अंश में गुणा करते हैं तो आपका बन जाएगा ad, और हर की हर में गुणा करेंगे तो आपका बन जाएगा bc। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको डिवाइडिंग साइन दिया हुआ था, हमने इसकी जगह मल्टीपल का साइन लगाया तो आपका ये पलट गया, यानी कि c/d का आपका हो गया d/c। और इक्वल का साइन लगाएंगे हम और ad की आपस में गुणा कर देंगे और bc की आपस में गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हम अपने परिमेय व्यंजक की आपस में गुणा या भाग कर सकते हैं। तो अब आप कुछ क्वेश्चंस देखिएगा, हम उन 2-3 क्वेश्चंस को करेंगे और इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।
तो जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका दिया हुआ है कि परिमेय व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 और एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 का गुणन कीजिए, मतलब इनके आपस में गुणा करनी है। तो आप इसको देख सकते हैं किस तरह से हम सॉल्व करने वाले हैं। आप सबसे पहले इक्वल का साइन लगाएंगे और आप इस व्यंजक को लिखेंगे। तो आपका व्यंजक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स माइनस का 1। आपको गुणा करनी है, आप गुणा का साइन लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2। तो अब आप देखिएगा, हम जो अंश में है उस अंश की गुणा हम अंश में कर देंगे और जो हर में है हर की गुणा हम हर में कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसको हम किस तरह से करने वाले हैं। तो हम इस यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। तो आप देखिएगा हम इसके आपस में अंदर गुणा करने वाले हैं। तो जब आप इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसको हम अगर पास पास करके लिख लें तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर हम डिवाइडिंग लाइन खींचेंगे, इसको भी हम जो हर हमें दिया हुआ है इसको भी हम पास पास लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2। अब आप इसकी आराम से अंदर गुणा कर सकते हैं। यहाँ आपको ब्रैकेट दिया हुआ है और ब्रैकेट के अंदर गुणा किस तरह से की जाती है मैं उसको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। जो लोग मेरी पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो उसको देख सकते हैं। तो अब आप देखिएगा हम कैसे स्टार्ट करते हैं, अब हम कैसे इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पर आपको एक्स दिया हुआ है। तो जब आप इसकी गुणा इससे करेंगे तो आपका बन जाएगा एक्स की पावर 3। फिर आप इस एक्स स्क्वायर की गुणा इस 1 से करेंगे तो आपका बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। फिर आप इस 1 की गुणा इस एक्स से करेंगे तो आपका बन जाएगा एक्स, और 1 की गुणा 1 से करेंगे तो आपका बन जाएगा प्लस का 1। फिर आप डिवाइडिंग लाइन खींचेंगे और इसकी गुणा आप अंदर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। तो आपका बन जाएगा x की पावर 3, और इस x की गुणा माइनस का 2 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 2 की गुणा x में करेंगे तो आपका बन जाएगा 2x। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको माइनस का 1 दिया हुआ है और यहाँ पर आपको प्लस का एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो जब आप इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो आपका बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का 1 है और यहाँ पर माइनस का 2 है। जब इन दोनों के आपस में गुणा की जाएगी तो आपका बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 1 की गुणा 2 से करेंगे तो आपका बन जाएगा 2। तो इस तरह से आपका ये यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। तो अब आप इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x है और यहाँ पर एक अचर पद है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे x की पावर 3 है और यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर भी एक अचर पद है। तो आप इसको आंसर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि ये आपका आंसर आ गया है। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि घात को क्रम में भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर x की घात 3 हो गया आपका, यहाँ पर x की घात 2 हो गया और यहाँ पर x की घात 1 हो गया, और यहाँ पर आपको x की घात 3 दिया हुआ है। तो हम इसको इधर भी लिख सकते हैं और इसको इधर भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसको इस तरह से भी करके लिख सकती हूँ कि यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1 अपॉन ये वाला x की पावर 3 और ये वाला x स्क्वायर हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस का x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का 2x यहाँ पर लिख देंगे और प्लस का 2। तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सीख चुके हैं, ये आपके 2 आंसर हो गए, और हम देख चुके हैं कि परिमेय व्यंजक के आपस में गुणा किस तरह से की जाती है। तो अब हम देखने वाले हैं कि परिमेय व्यंजक के आपस में भाग हम किस तरह से करेंगे। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है कि 5x प्लस का 2 अपॉन 5x माइनस का 3, और यहाँ पर आपको भाग का या डिवाइड का साइन दिया हुआ है और फिर लिखा हुआ है x प्लस का 2 अपॉन x प्लस का 6 को एक परिमेय व्यंजक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइडिंग है, और अगर यहाँ पर हम मल्टीपल लगाएंगे या गुणा का साइन लगाएंगे तो ये जो आपका आगे वाला परिमेय व्यंजक दिया हुआ है ये आपस में चेंज हो जाएगा, यानी कि अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5x प्लस का 2 अपॉन 5x माइनस का 3। तो यहाँ पर आपका डिवाइडिंग है तो यहाँ पर हम मल्टीपल का साइन लगाएंगे और आगे जो हम लिखने वाले हैं वो आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस का 6 अपॉन x प्लस का 2। अब आप क्या करेंगे, जो आपको अंश में दिया हुआ है इन दोनों के अंश के आपस में गुणा कर देंगे और इन दोनों के हर की आप आपस में गुणा कर देंगे। या आप इसको पहले पास पास भी लिख सकते हैं या आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि
5x प्लस का 2 ब्रैकेट लगाया, फिर हम लिखेंगे x प्लस का 6 अपॉन 5x माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस का 2। तो अब आप इन दोनों ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं हम गुणा किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले इक्वल के नीचे इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ जो आपको 5x दिया हुआ है इसकी गुणा आप इस x से करेंगे तो आपका बन जाएगा 5x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब आप इस 5x की गुणा इस वाले 6 से करेंगे तो आपका बन जाएगा 5 30 होता है यानी कि 30, और आपका जो x हो जाएगा वो आपका सेम ऐसे ही आ जाएगा। अब आपका ये जो 2 है इसकी गुणा आप इस x से करेंगे तो आपका बन जाएगा 2x। फिर आप इस 2 की गुणा इस 6 से करेंगे तो आपका बन जाएगा 12। फिर आप डिवाइडिंग लाइन खींचने वाले हैं। फिर आप इस 5x की गुणा इस x से करेंगे तो आपका बन जाएगा 5x स्क्वायर, और जब इस 5x की गुणा इस 2 से करेंगे तो आपका बन जाएगा प्लस का 10x। फिर आप इस -3 की गुणा प्लस के x से करेंगे तो आपका बन जाएगा माइनस का 3x, और यहाँ पर आप -3 की गुणा इस प्लस के 2 से करेंगे तो आपका बन जाएगा 6। 3 दूनी 6 होता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है तो आपका माइनस का 6 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5x स्क्वायर है और यहाँ पर 30x है और यहाँ पर 2x है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों x वाले पद आपस में जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर भी 10x है और यहाँ पर 3x है, तो यानी कि ये भी आपस में जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम लिखेंगे 5x स्क्वायर और आपका दिया हुआ है प्लस का 30 और प्लस का 2, आपका क्या बन जाएगा प्लस का 32x यानी कि 32x प्लस का 12। आप डिवाइडिंग लाइन खींचेंगे, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे 5x स्क्वायर, ये वाला 5x स्क्वायर आप लिखेंगे, और आप यहाँ पर देखेंगे 10 है और यहाँ पर माइनस का 3 है और यहाँ प्लस का 10 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और जो साइन आएगा वो बड़ी वाली डिजिट के अकॉर्डिंग आएगा, और बड़ी वाली डिजिट आपकी यहाँ पर 10 है तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे। प्लस माइनस माइनस, तो आप 10 में से 3 को घटाएंगे तो आपका बन जाएगा 7x, और माइनस का 6 आप ऐसे ही लिख देंगे। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हम देख चुके हैं कि परिमेय व्यंजक को आपस में किस तरह से भाग की जाती है, उसको किस तरह से उसमें आपस में गुणा की जाती है। तो इसी तरह से आपके आगे के क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको अंश में ये दिया हुआ है तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला भी बन जाएगा, या आपको द्विघात समीकरण दी होगी, आपको उस द्विघात समीकरण के फैक्टर निकालने होंगे। हो सकता है कि अंश और हर में कुछ कैंसिल हो जाए, कट जाए, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस किए थे कि परिमेय व्यंजक को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उसको घटाया जाता है, इस तरह से इसमें भी लंबे लंबे क्वेश्चन हो सकते हैं। और मैं मानती हूँ कि जो लोग मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे होंगे वो अब अपने इस चैप्टर को अच्छे से कर सकते हैं। तो हम एक फार्मूला पर भी और एक गुणनखंड करने पर भी एक क्वेश्चन देख लेंगे कि उसमें कैसे गुणा होगी या उसमें कैसे भाग होगी। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि x की घात 2 माइनस का 9 अपॉन x प्लस का 2 और x स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन x प्लस का 3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अब आप देखेंगे ये दो परिमेय व्यंजक जो आपको दिए हुए हैं, इसमें आपको क्या करना है, आपस में इनकी गुणा करनी है। तो आप देख सकते हैं हम इसको किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लिखा हुआ है इसको आप सेम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 अपॉन एक्स प्लस का 2। आपको क्या करना है, आपको आपस में गुणनफल निकालना है, मतलब गुणा करनी है। आप गुणा का साइन लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन एक्स प्लस का 3। तो अब आप देखिएगा हम क्या करते हैं, जब हम गुणा करते हैं तो जो अंश आपको दिया हुआ है उस अंश की गुणा अंश में करेंगे और जो हर है हर की गुणा आप हर में करेंगे। तो आप सबसे पहले देखिएगा, ये जो आपको अंश दिया हुआ है ये आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, और ये जो फॉर्मूला आपका बन रहा है इस फॉर्मूले का हम इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं। आपका ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी। तो आपका जो ए है वो यहाँ पर एक्स हो जाएगा और जो आपका बी होगा वो आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। सेम ऐसे ही आपका यहाँ पर भी फॉर्मूला बन रहा है, यही वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पर बन रहा है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मतलब ए तो आपका एक्स हो जाएगा और बी आपका 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ, आपका जो फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी। तो आपका ये फॉर्मूला बन रहा है।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका ए है या यहाँ पर जो आपका ये ए है तो ये आपका एक्स बन जाएगा, और जो आपका बी है यहाँ पर आपका 3 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ पर आपका बी 2 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और यहाँ पर आपका ए एक्स बन जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख चुके हैं। तो आप लिखेंगे कि एक्स प्लस का 3, या पहले माइनस का भी लिख सकते हैं, और फिर आप लिखेंगे एक्स माइनस का 3। क्यों? क्योंकि आपका एक फॉर्मूला बन रहा है और इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर लिख चुके हैं। फिर आप लिखेंगे अपॉन में एक्स प्लस का 2, फिर आप यहाँ पर गुणा का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर भी आपका फॉर्मूला बन रहा है तो आप लिख देंगे एक्स प्लस का 2 इंटू एक्स माइनस का 2 अपॉन एक्स प्लस का 3। तो अब आप देखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं, हम अंश की गुणा अंश में करेंगे और हर की गुणा हर में करेंगे। तो आप बोलेंगे कि हमने जो इसको खोला है इसके अंदर गुणा करनी पड़ेगी, फिर इसकी गुणा करनी पड़ेगी, फिर इनकी गुणा करनी पड़ेगी। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमने फॉर्मूले को खोला, हम डायरेक्टली भी यहाँ पर इसकी गुणा कर सकते थे आपस में। तो आप देखिएगा आपने जो फॉर्मूला खोला है इसको आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं आपको जो अंश में दिया हुआ है, आपको अंश में ये पूरा दिया हुआ है, क्योंकि ये गुणा है। तो गुणा में इसका मतलब ये आपस में ये सब गुणा है, यहाँ पर भी इसका मतलब ये गुणा होगा, यहाँ पर भी ये गुणा होगा। तो हम इसको पास पास भी लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा अंश हो गया और ये आपका पूरा हर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है एक्स प्लस का 3, और आपको जो अंश में एक्स प्लस का 3 दिया हुआ है और आपको हर में भी एक्स प्लस का 3 दिया हुआ है, मतलब ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और आप देखेंगे आपको हर में एक्स प्लस का 2 है, आप अंश में भी देख सकते हैं आपको अंश में एक्स प्लस का 2 है, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचेगा एक्स माइनस का 3 और आपका बचेगा एक्स प्लस का 2, एक्स माइनस का 2। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। आप इसके अंदर गुणा भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। गुणा करेंगे तो फिर आपके वही बन के आ जाएगी द्विघात समीकरण, फिर आपको फैक्टर निकालने होंगे, तो इससे तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो इस तरह से हम अगर आप हमारे फॉर्मूले में हमारे क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला भी दिया होगा तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं, आप यहाँ पर इसको देख चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने काफ़ी है। और मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब